हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने बहुत सारी मैकेनिज्म को कवर कर लिया था, जैसे कोलिजन कंडेंसेशन हुआ और रीमट्टी में रिएक्शन हुई, कोल्बी रिएक्शन हुई और कोलिजन रीअरेंजमेंट हुआ। आपकी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर रिएक्शन, सारी रिएक्शन कवर कर ली थी, इनकी मैकेनिज्म भी कवर कर ली थी। इन पे आने वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया था। आज हम लोग कवर करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है और इसकी मैकेनिज्म भी आती है एग्जाम में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपने ये वाला लेक्चर पूरा कवर कर लिया है तो यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। चलिए बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो जनाब, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, एल्कोक्साइड जो होगा सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन क्या करता है, आपका ईथर बना करता है। ईथर बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ पर NaX बनेगा। जरा समझने की कोशिश करना ये कैसे बनता है। आपको पता है Na+ होगा, RO- होगा। ये हेलो एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन है ना, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। NaX निकल जाएगा, ROR, मतलब ये RO कहाँ से लग जाएगा, R+ से लग जाएगा, क्या बनेगा ROR NaX बन जाता है। इस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन द्वारा हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी फॉर्म कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी फॉर्म कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करना कैसे ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, जरा समझे ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये आपका है CH3ONA है। CH3ONA की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड से। किससे करा रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड से। तो ये नेगेटिव होगा। आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आपको पता है ब्रोमीन की है। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ होगा, O- होगा, तो NaBr निकल जाएगा, CH3O- कहाँ जुड़ जाएगा जाके, इस C2H5 से। NaBr आपका निकल गया और कहाँ जुड़ेगा, CH3O- C2H5 से जुड़ जाएगा। और अगर हम ऐसा कुछ लिखें, C2H5O- है और Na है, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड है और इथाइल ब्रोमाइड लिखें, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कराएं, क्या होगा इसमें, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, C2H5O- Na+, NaBr निकल जाएगा, C2H5O- किससे जुड़ जाएगा, C2H5 से। क्या फॉर्म हुआ क्या, C2H5O C2H5। जरा ध्यान से देखो, दोनों ही ईथर है, लेकिन यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के दोनों साइड, एक साइड तो CH3 है, दूसरी साइड C2H5 है। ये इथाइल मिथाइल ईथर है, मतलब कि दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। दोनों ऑक्सीजन के दोनों ओर अगर सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल ईथर बोला करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला करते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोला करते हैं। अब आपके एग्जाम में रिएक्शन तो डायरेक्टली पूछी जाती है, आपके एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म भी आती है। क्या मैंने कहा, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा मोस्ट हुआ करती है। सबसे पहली बात है, मेरी एक बात सुने, जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें एल्काइल हैलाइड जो होता है वो प्राइमरी होना चाहिए, है ना। अगर अच्छी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी, अच्छा प्रोप ईथर बनाना है तो आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो आपकी SN2 रिएक्शन हुआ करती है। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन हुआ करती है। मतलब कि आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 होता है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कौन सी हुआ करती है, SN2 रिएक्शन हुआ करती है। चलो इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। मैकेनिज्म किस तरीके से होगी, इसकी मैकेनिज्म जरा समझना ध्यान से। देखो जरा, मैंने ये कहा कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, आपकी SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन में होगा क्या, आपको पता है। अब मैंने आपको मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाई है आपको,
पढ़ी है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया है ना, सारी मैकेनिज्म बताई है ना, SN1 SN2 है ना। चलिए इधर देखो जरा, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड पर ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा C2H5O-, मैंने इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, C2H5O- इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5Br, इस पे अटैक करेगा, है ना। कहाँ आपको पता है ना, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इस साइड से नहीं, बैक साइड से, इधर पीछे से, ठीक है। अब आपको पता है, मतलब ब्रोमीन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, ब्रोमीन की ना, और ये पार्सली बॉन्ड है, जैसे HCl होता है, HCl में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, Cl की, तो यहाँ पे पार्सली नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव Cl पे आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा। इसी तरीके से Br पे क्या आएगा, थोड़ा नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। ये कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। नेगेटिव है, किसे देखेगा, पॉजिटिव को देखेगा, अपोजिट पोल को देखेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव था, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव थोड़े से पॉजिटिव से जुड़ जाएगा जाके, तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इस पे चला जाएगा, पॉजिटिव से जुड़ने में खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, थोड़ा सा नेगेटिव बचेगा, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बना रहेगा। पता है ना आपको, SN2 रिएक्शन में मैंने सबको समझाया है ना। अगर नहीं देखी है, नहीं ये वाला वो वाला वीडियो क्लास देखा है, तो यहाँ पे समझ ले, बड़ा आसान है। देखो जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं ना इस चीज को। जैसे यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ी यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव +1 है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, -1 बचेगा ना। मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव था, ज्यादा नेगेटिव था, क्या बचा, कम नेगेटिव बचा। इसी चीज को समझना, ध्यान से समझना एक एक चीज को। देखो ये जो नेगेटिव है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वो किससे अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव के साथ। क्या फॉर्म होगा, देखो जरा कैसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव था, ये पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, कैसे, C2H5 से जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे जो कंप्लीट नेगेटिव था, ज्यादा नेगेटिव था, वो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, यहाँ पे जैसे ही ये वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल तुरंत ही निकलने चाहता है, लीविंग टेंडेंसी रखता है दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, जुड़ता है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलना चाहता है ना, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलना चाहता है, क्या, कैसे, Br- में निकलना चाहता है, इस तरीके से, है ना। ये इसका तो नेगेटिव चार्ज कहीं न्यूट्रल नहीं हुआ, तो यहाँ पे जितना नेगेटिव था उतना ही नेगेटिव रहेगा। और इस प्रकार की स्टेट को क्या बोला करते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है आपका, ट्रांजिशन स्टेट है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ये ब्रेक हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत फास्ट ब्रेक होती है, ये बहुत तेजी से ब्रेक होती है, और Br- ब्रेक होके अलग हो जाता है, और क्या बन जाएगा, C2H5O, C2H5। ये इथाइल है, ये इथाइल है, क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर बन गया, ठीक है। इसी SN1 रिएक्शन का, सॉरी SN2 रिएक्शन का यही आपका मेन प्रोडक्ट है। इस वाली रिएक्शन की हम लोगों ने मैकेनिज्म की है, मेन प्रोडक्ट यही है। ये आपकी SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म होती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की मैकेनिज्म हुआ करती है। नहीं है ये बात समझ में, फिर से सुने ध्यान से। देखो आपको पता है एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं, वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करते हैं, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो हुआ करते हैं, वो आपकी SN2 रिएक्शन दिया करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है आपकी, वो आपकी SN2 रिएक्शन है ना। SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ती है। SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट के फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट बना करती है, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ करती है। अब SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है, एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो भी कहाँ से करता है,
पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से जब अटैक करता है तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अनस्टेबल होता है, तुरंत ही ब्रेक हो जाता है अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लें, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक अटैक करेगा, यहाँ पे जो पार्शली पॉजिटिव से ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पार्शली नेगेटिव रह जाएगा, इसका पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, ये ट्रांजिशन स्टेट, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल में निकलने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल Br- के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखेगा, ये रिएक्शन स्लो होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती तो स्लो है, लेकिन बनती तो स्लो है, बिगड़ती बहुत फास्ट है। फॉर्मेशन इसका बहुत स्लो होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आगे होगी। तो इस तरीके से आप मैकेनिज्म कर सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो आपकी SN2 रिएक्शन हुआ करती है। बहुत बार यही क्वेश्चन किया जाता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है SN1, SN2, SNI, SNAR, है ना। तो कौन सी रिएक्शन हुआ करती है आपकी? SN2 रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है, बात समझ में आगे होगी, मेरी बात सुने ध्यान से। देखो चलो, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और अटैक कर रहा है इस पर, एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पर। अगर बाय द वे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल बड़ा हुआ, उस पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हुई, मतलब टर्सी एल्किल हैलाइड हुआ। टर्सी का मतलब जैसे समझना ध्यान से, बैक अटैक कर रहा है ना। टर्सी का मतलब ये है, जैसे समझना ध्यान से, ऐसे मान लीजिए ऐसा है। क्या न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा इजीली? इस कार्बन पर नहीं ना, क्योंकि इस कार्बन पर अटैक करने जाएगा ये CH3 आ जाएगा बीच में, कहेगा कहाँ जा रहे हो, मैं जुड़ा तो हूँ, क्यों जुड़ने जा रहे हो, है ना। इस न्यूक्लियोफाइल को मना कर देगा अटैक करने से। ये CH3 इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। ये इतना बड़ी ग्रुप है ना, जिसकी वजह से ये टर्सी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते हैं। क्या मैंने कहा? टर्सी एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते हैं ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो आपको बस इतना याद रखना है, टर्सी एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते हैं। बेटर जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हुआ करते हैं वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देते हैं, जिन पर स्टेरिक क्राउडिंग कम हुआ करती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसे, है ना। अब देखो चलो क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें याद रखें आप लोग, इसे भी मिटाते हैं ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना आप। देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ एराइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड ऐसे होते हैं जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते हैं, उन्हें याद रखना है आपको। कैसे? अभी मैंने बताया था, टर्सी एल्काइल हैलाइड अगर मिलेगा तो आप तुरंत ही कह दीजिएगा ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देंगे। क्रॉस का मतलब क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं मिलेगी। टर्सी एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते हैं ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, और कौन सा, अगर आपको ऐसा केस मिल जाए, एराइल हैलाइड का केस मिल जाए, अगर एराइल हैलाइड का केस मिल जाए तो भी आप कहेंगे वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते। मैंने बताया था ये SN2 मैकेनिज्म्स के थ्रू ये SN2 रिएक्शन नहीं दिया करता है एराइल हैलाइड। ठीक है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है रेजोनेंस करके हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाया करता है। किस तरीके से? इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाया करता है। तो X की लिविंग टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। X निकलता ही नहीं है, तो ये X निकलेगा ही नहीं तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा भी नहीं है। इसलिए ये एराइल हैलाइड भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करता है। उसके बाद कौन सा केस? बिनाइल हैलाइड आ जाए, जैसे बिनाइल क्लोराइड मान लीजिएगा। बिनाइल क्लोराइड भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। क्या फॉर्म हुआ करता है? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ये क्या है? आपका डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब यहाँ से Cl, बिनाइल क्लोराइड से Cl निकलता ही नहीं है। जब Cl नहीं निकलेगा
तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं आ पाएगा, इसलिए विनाइल क्लोराइड भी क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया गएगा। समझ में आ गया, विनाइल क्लोराइड भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देगा। चलिए और देखते हैं, अगर हम इस ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करें जिनमें ब्रिज हुआ करता है ऐसे, अगर यहाँ पे Cl लगाते हैं तो भी वो आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देता है। पहली बात तो ये टर्सी बन गया ना, टर्सी एल्काइल क्लोराइड या फिर ये ब्रिजिंग कंपाउंड जो है टर्सी एल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक, टर्सी हैलाइड बन गया, इसलिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पर। बात समझ में आगे होगी। तो ये 4 केस याद रखिए, एग्जाम में आपको यहीं से फंसाएगा कि भाई कहाँ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी और कहाँ नहीं होगी। समझ में आ गया। यहाँ पे एक केस याद रखना, टर्सी एल्काइल हैलाइड जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। क्या मैंने कहा, सुन ले मेरी बात को, टर्सी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के फॉर्म में दिया हो सकता है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में ये इलिमिनेशन रिएक्शन शो किया करता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। क्या मैंने कहा, इलिमिनेशन रिएक्शन दिया करता है ना, और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन किया करता है। बात समझ में आगे होगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन। देखो जरा, इन्हें हम मिटाते हैं ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो आपसे ये कहा जाए, बताओ जरा कौन सी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी, और अगर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है तो क्या बनेगा, और अगर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है तो भी क्या बनेगा। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये आपका। इनमें से बताना है कौन सी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात है आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन याद करें। इस रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि SN2 रिएक्शन हुआ करती है, और सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में ईथर बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहाँ है, यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इस ऊपर वाली रिएक्शन में है। तो ये, और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी। क्या नीचे वाली रिएक्शन होगी, मैंने अभी बताया था टर्सी एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करते हैं। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। कौन सी रिएक्शन होती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, और एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ करता है। तो ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में इजीली ईथर बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होता है। अभी तो रिएक्शन सॉल्व की थी ना, NaBr निकल जाएगा आपका, और क्या फॉर्म होगा, CH3 कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ऐसा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये आपका ईथर बना है ना। अब इस वाली रिएक्शन को देखो, जब इस वाली रिएक्शन को देखेंगे तो ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं है, ये आपका सेकेंडरी भी एल्काइल हैलाइड नहीं है, ये कौन सा है, टर्सी है। टर्सी तो बिल्कुल भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं दिया करता है, ये इलिमिनेशन रिएक्शन दिया करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये इलिमिनेशन रिएक्शन देगा। इलिमिनेशन का मतलब क्या, कौन सी इलिमिनेशन रिएक्शन देगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या मैंने कहा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या होगा यहां से, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे हेलोजन निकाल दीजिएगा, जिस कार्बन से हेलोजन है उससे हेलोजन निकाल दीजिएगा, उसके बगल वाले कार्बन से H निकाल दीजिएगा। जिस कार्बन से हेलोजन है उससे हेलोजन निकाल दिए, उसके बगल वाले से H निकाल दीजिए। इनके बीच में क्या आ जाएगा, जहां से H और Br निकलेंगे, जहां से हेलोजन और हाइड्रोजन निकलेगा, उनके बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। बात समझ में आ गई। क्या मैंने कहा, जिस कार्बन से Br है उससे Br,
उसके बगल वाले कार्बन से यहाँ से H निकाल दीजिए, इनके बीच में डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से H निकालते हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता। तो समझ में आ गई। तो ये वाली रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आता है और सारी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे ये कहें क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बताओ जरा, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये विनाइल क्लोराइड है, और विनाइल क्लोराइड जो होता है वो आपका, विनाइल हैलाइड जो हुआ करता है वो आपकी SN2 रिएक्शन या फिर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देता है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो गया। ठीक, आपसे ये कह दिया जाए, बताओ जरा, जैसे मान लेते हैं ये फिनॉल है आपका, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं, A बनना है आपका, उसके बाद CH3Br से करा रहे हैं और B बनना है। आपसे पूछा है बताओ जरा क्या बनेगा, तो आप क्या कराएंगे? फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराएं। ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब भी NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, पता है ना, OH माइनस Na प्लस H प्लस O माइनस H2 निकल जाएगा, Na जुड़ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जैसे ही हम CH3Br से कराते हैं, ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ही है। क्या होगा? Na प्लस O माइनस, ये CH3 पॉजिटिव Br माइनस, ये NaBr निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, NaBr निकल गया आपका, और क्या बन गया? OCH3 बन गया। इसका नाम है एनिसॉल। क्या नाम हुआ करता है? कॉमन नेम क्या होता है? एनिसॉल हुआ करता है। क्या है? एनिसॉल है। ठीक है, ठीक, एनिसॉल। उसके बाद जब समझे और रिएक्शन करते हैं, जैसे आपसे कोई कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड दिया है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे आप लोग? बिल्कुल बना लेंगे। फिनॉल की रिएक्शन Na से करा दीजिएगा या फिर NaOH से करा दीजिए। सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन इथाइल आयोडाइड से कराते हैं। जब ये रिएक्शन कराते तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, I माइनस होगा, C2H5 पॉजिटिव होगा, NaI निकल जाएगा, C2H5 ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा फेनिटॉल। इसका नाम क्या होता है? फेनिटॉल। इथाइल फिनाइल ईथर बन गया। बात समझ में आ गई? चलिए और रिएक्शन करते हैं। अगर आपसे ऐसा कुछ कहें, एलाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, बताओ क्या बनेगा? हम नीचे प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, बताओ जरा। तो यहाँ पे आप सिंपली बोलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये Cl माइनस, NaCl निकल जाएगा आपका, NaCl निकल गया, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन से लग जाएगा, क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्या है इसका नाम? ये एलाइल ग्रुप है ना, एलाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम इसका है? एलाइल फिनाइल ईथर है इसका नाम। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, आ रही है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। चलिए इधर देखो, जैसे आपसे ये कह दिया जाए, ये आप लोग बताएंगे, बताओ रिएक्शन क्या बनेगा? सोचे होंगे क्या? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, Na प्लस O माइनस, यही सोच रहे हैं ना? गलत सोच रहे हैं। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड है ना। रिएक्शन पॉसिबल होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना, तो क्या करेंगे? नो रिएक्शन। तो ज़्यादा ना सोचा करें। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? ये विनाइल क्लोराइड है ना, SN2 रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा ना, तो रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं होगी आपके। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए और बताएं जरा। इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, आप जरा बताइएगा, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं,
क्लोरोबेंजीन है, CH3ONA है। बताओ क्या बनेगा? एराइल क्लोराइड है, मतलब क्लोरोबेंजीन है, CH3ONA। क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये इधर आ जाता, डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाता है ना। Cl छोड़ता ही नहीं यहाँ पे, ये अपनी जगह Cl छोड़ता ही नहीं है, तो इससे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3O-, जब Cl ही नहीं छोड़ेगा तो ये उसकी जगह भी नहीं ले पाएगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आ रही ना? ठीक। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप करके लाना। क्या समझे? आप करेंगे इस क्वेश्चन को। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ए बनेगा। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ए बनता है, हम Zn से रिएक्शन कराते हैं, बी बनेगा। बी का नाइट्रेशन करते हैं, बी का नाइट्रेशन करेंगे हम, इधर बना देते हैं, सी बनेगा। ठीक है, और सी का फिर से रिडक्शन करते हैं, क्या बन रहा है? डी बन रहा है। डी का हम फिर से रिएक्शन कराते हैं HNO2 से। HNO2 जो बनता है वो किससे बनता है? NaNO2 प्लस HCl से। ई बनेगा। आपको बताने हैं इन सब को, ए क्या बना, बी क्या बना, सी क्या बना, डी क्या बना और ई क्या बना। सारी रिएक्शन को बताने, सारे ये ABC बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं आपके एग्जाम में? हाँ, आया करते हैं, सब बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं आई ये वाली रिएक्शन तो मुझे बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। इतनी सारी रिएक्शन कवर हो गई, मतलब विलियमसन सिंथेसिस भी हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा और पढ़िए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, अगर एक बात समझ में आने लगी, सबसे आसान तो यही होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, चलिए।